पत्रकार साथियों का मेरी तरफ से प्रद्युमन जोशीला नलवा और मेरे पूरे परिवार और साथियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज आप एक विशेष बुलावे पर यहाँ पहुँचे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है और उसी विधानसभा चुनाव में हमारा जो नलवा विधानसभा क्षेत्र है ये परिसीमन के बाद 2009 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। पहले चुनाव के बाद 3 अलग अलग चुनाव में 2 लोगों को नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाने का काम किया और दोनों ही नेताओं की जिनको यहाँ से विधायक बनाया वो दोनों अपने अपने समय में सरकारों में रहे। उसके बावजूद जिस तरह का पिछड़ापन, जिस तरह की बदहाल हालात नलवा विधानसभा क्षेत्र का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उसमें देखने को मिली। और पिछले 15 साल में जिस तरह के हालात नलवा विधानसभा क्षेत्र के जनता के हुए, उन सब को देखते हुए आज मैं अपना जो एक सामाजिक जीवन मेरा पिछले 20-22 साल का रहा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पिछले 20-22 साल से मैं लगातार लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है और ना केवल नलवा और हिसार ज़िले से बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों में और तमाम जो हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों के गांव हो चाहे शहरों हों, उन सभी से मेरा किसी ना किसी तरीके से जुड़ाव रहा है। मैं पिछले काफ़ी सालों से सामाजिक कार्यों में जितना मुझसे हो पाया, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों के माध्यम से हो, या मुझे समय समय पर जो भी जिम्मेदारियां मिली उनके माध्यम से मैंने जनता की भलाई के लिए और लोगों के दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जितना मेरे से बढ़ पाता था वो मैंने करने का प्रयास किया। उसके बावजूद मैंने जो एक चीज़ अनुभव की कि हम चाहें कितने ही सामाजिक कार्य कर लें, हम चाहे किसी दूसरे की बैसाखी पर बैठ कर के कितने ही लोगों के काम करवा लें, लेकिन जब तक खुद के हाथ में कलम की ताकत नहीं होती तब तक सही मायने में लोगों का, आम जनता का, गरीब लोगों का हम भला नहीं कर सकते। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए और जितना 15 साल में नलवा विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो लोग जीते या हारे, लेकिन कम से कम उन लोगों को नलवा हल्के की सम्मानित जनता ने अपना वोट देने का काम किया। उन तमाम नेताओं ने काम कुछ किया नहीं। उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर रहा हूँ कि नलवा विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा का जो अभी चुनाव होने जा रहा है उसमें चुनाव लड़ूंगा। और चूँकि मैं एक स्वाभिमानी और आज़ाद किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरे जो सिद्धांत हैं वो इस तरह के हैं कि मैं कभी किसी की गुलामी पसंद नहीं करता, कभी किसी के नीचे काम करना मैंने ना तो अपनी ज़िंदगी में सीखा है और ना ही जो मेरे परिवार के और जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने भी कोई ऐसे संस्कार नहीं दिए कि कभी हम किसी की गुलामी करें। उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के मेरे पास ऑफ़र भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन सब को छोड़ करके एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नलवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ूंगा। ना केवल विधायक का चुनाव लड़ूंगा बल्कि मेरी जो सूचना तंत्र है और जिस तरह के मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे ये पूर्ण विश्वास, भरोसा और यकीन है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर और सम्मानित जनता अपने भाई, अपने बेटे प्रद्युमन जोशीला को अपना आशीर्वाद देगी और बड़ी भारी तादाद में वोट दे करके जो पिछले काफ़ी सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में मठाधीश टाइप के कुछ नेता बैठे हुए थे, उन लोगों को दूर करके और प्रद्युमन जोशीला को नलवा विधानसभा का विधायक बनाने का काम करेगी। और जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं, आप सभी भी उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। जो हालात हैं, जैसा 2019 में बना कि हरियाणा प्रदेश में किसी की भी सरकार, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई, जो निर्दलियों और जेजेपी के सहारे सरकार चली।
एक बार फिर से जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, दोनों प्रमुख पार्टियां 5-5 सीटों पर अटक गई। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के बहुत से नेताओं से और आम जनता से, पत्रकार साथियों से, सबसे लगातार संपर्क में हूँ, तो जो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि इस बार एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आएगा और बहुमत ना आने की स्थिति में हरियाणा में हालात फिर से 2019 वाले बनने जा रहे हैं और उसमें एक बार फिर से निर्दलियों के सहारे या जो आज़ाद होंगे उनके सहारे जो है सरकार बनेगी। और मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता जब मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ से भेजेगी तो निश्चित रूप से हम सत्ता की ना केवल सरकार में शामिल होने का काम करेंगे बल्कि सरकार चलाने तक का मादा भी हमारे अंदर है। क्योंकि आज से पहले जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश में राज करने का काम किया, उन्होंने अपने अपने समय में खूब काम करवाए विकास के, मैं किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा। उसके बावजूद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हो सकता है हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसे हालात और परिस्थितियां बने जैसे आज से कुछ साल पहले झारखंड में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी जब दोनों पार्टियों को बहुमत ना मिलने के हालात में एक निर्दलीय विधायक के तौर पर मधु कोड़ा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हमारी लड़ाई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रहेगी और लड़ाई ये रहेगी कि नलवा विधानसभा क्षेत्र को राज्य में भागीदार दिला करके हरियाणा प्रदेश की सत्ता, हरियाणा प्रदेश की सरकार को नलवा विधानसभा के गांव, गली, मोहल्लों से सरकार चलाने का काम करेंगे। इसके अलावा मैं एक जो विशेष बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आखिर मुझे चुनाव लड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा या मैं क्यों चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया। उसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। मैं अगर सिलसिलेवार बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की। 2019 के विधानसभा चुनाव में नलवा विधानसभा क्षेत्र से 3 लोगों ने मुख्य रूप से चुनाव लड़ा, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, कांग्रेस के प्रत्याशी 2 नंबर पर रहे और जो जेजेपी के प्रत्याशी थे वो 3 नंबर पर रहे। हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि तीनों ही सरकार में शामिल रहे और तीनों व्यक्ति जिनको नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ज़्यादातर वोट दिए, लगभग उनको 96-97% वोट मिले तीनों को, और उसके बावजूद तीनों ही लोगों ने नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं करवाया। इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में आखिर वो लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, और वो लोग कोई 4.5 साल सत्ता में रहा, कोई 3 साल रहा, कोई 5 साल रहा, उसके बावजूद विकास के नाम पर कुछ नहीं करवा पाए। आज एक बार फिर से वो नलवा विधानसभा की क्षेत्र की जनता को बहकाने, बरगलाने का काम दोबारा से करने का प्रयास कर सकते हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसको ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए जिनको उन्होंने 5-5 साल का कार्यकाल दिया हो, भले ही वो हारे या जीते, लेकिन वो सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। अगली जो बात है वो ये है कि 2009 में जब नलवा विधानसभा में पहला चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता ने प्रोफेसर संपत सिंह, जिनका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं था, उनका खुद का गांव जो भट्टू फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है, उसके बावजूद नलवा की जनता ने उनको विधायक बनाने का काम किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो एक ताकतवर विधायक बने। उसके बावजूद वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। उसी दौरान रणबीर सिंह गंगवा को इंडियन नेशनल लोकदल ने राज्यसभा का सदस्य बनाया और राज्यसभा का सदस्य होते हुए रणबीर सिंह गंगवा भी इस इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाए। 2014 के चुनाव में यहाँ रणबीर सिंह गंगवा को फिर लोगों ने जिताया। 2019 के चुनाव में गंगवा साहब को जिता करके प्रदेश में डिप्टी स्पीकर उनको बनाया गया। उसके बावजूद अगर विकास नलवा में आप देखेंगे तो आप सभी भी उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के जितने सड़क हैं, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें नलवा विधानसभा का मुख्यालय भी है, हिसार से तोशाम का रोड, वो पिछले 5 साल से उसकी दुर्दशा ऐसी है जैसे मेवात के भी सड़कें नहीं हैं।
दूसरी बड़ी बात, खुद रणबीर गंगवा का गांव गंगवा पड़ता है और उनकी जो ससुराल है वो आर्यनगर पड़ती है। गंगवा से आर्यनगर का 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता, और वो इतना ख़राब है कि उस पर आदमी पैदल तक भी चलना बड़ा टेढ़ा काम है। तीसरी, जहाँ हम बैठे हैं इसी आज़ाद नगर क्षेत्र में जब बारिश की 2 बूंद भी पड़ जाती हैं तो यहाँ डीसी साहब जो ज़िले के मालिक हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, उनका रेजिडेंस यहाँ है, कमिश्नर साहब का रेजिडेंस यहाँ है। उसके बावजूद वहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है और लोग पैदल तो छोड़िए, बसों और ट्रकों में जाना भी बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। इसके बाद नलवा विधानसभा में अगर हम शिक्षा की बात करें, जो सबसे मूलभूत चीज़ है और हर व्यक्ति को ज़रूरत है उसकी, पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में गंगवा साहब या उससे पहले प्रोफेसर संपत सिंह या उससे पहले गंगवा साहब जब 5 साल और रहे, वो ये बताएं कि उन्होंने कितने स्कूल, कॉलेज, ITI, मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में खोले। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, इस पूरे इलाके में कहीं कोई सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं बनाने का काम इन लोगों ने किया। इसके बाद रोज़गार जो सबसे बड़ा इशू है, नलवा विधानसभा क्षेत्र को आप सभी साथी भी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश का वो इलाका है जिसका एक बहुत बड़ा भाग रेतीला है, जहाँ बालू रेत के टिब्बे हैं, जहाँ पानी नहीं चढ़ता, और यहाँ के बहुत से युवा बेरोजगार हैं। इन तमाम नेताओं ने जो हारे या जीते, अपने कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं उन्होंने करवाया। एक छोटी सी इंडस्ट्री तक उन्होंने लगवाने का काम इस पूरे इलाके में नहीं किया, जो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोग नलवा की जनता ने चुन करके भेजे जिन्होंने केवल परिवारवाद फैलाने, केवल अपना घर भरने और केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। इसके बाद अगर बात करें, सबसे बड़ा जो इशू इस इलाके का हमेशा से रहा है वो है यहाँ पानी की समस्या का। यहाँ ना पीने का पानी है, ना नहरों में पानी है। हमारे नलवा गांव में स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी जो नलवा गांव से आते हैं, और हमारा और उनका कई पीढ़ियों से एक रिश्ता रहा है बड़ा पारिवारिक। मेरे जो दादा हैं चौधरी सुदन सिंह, उन्होंने और चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जो हैं, श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, वो बड़े पारिवारिक रहे हैं। उनकी याद में नवीन जिंदल जी ने और जिंदल परिवार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह करके एक नहर बनवाई थी, OP जिंदल माइनर, जिससे नलवा, बालावास, कंवारी, दमाणा, गुंजार, भोजराज, दाइमा, ये जो गांव थे, जो बिरानी गांव थे, यहाँ जो है पानी पहुँचाने का काम किया गया था। लेकिन गंगवा साहब के कार्यकाल में उस नहर में पानी के लिए किसानों को बार बार प्रदर्शन करने पड़े, बार बार जो है किसानों को अपनी मांगों को लेकर के धरने देने पड़े, लेकिन फिर भी वो पानी का समाधान गंगवा साहब नहीं करवा पाए। ना केवल नलवा क्षेत्र, बल्कि हम अगर बात करें गोरछी, गावड़, बासड़ा, पनियार, सरसाना, चौधरीवास से लेकर के भिवानी, रोहिला का पूरा इलाका, और उसके बाद रावत खेड़ा से शुरू हो जाए हम, रावत खेड़ा, तलवंडी बादशाहपुर, तलवंडी रुक्का, शाड़वा, तमाम जो ये क्षेत्र हैं, इनमें भी पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। और उस समस्या के समाधान के लिए ना रणबीर गंगवा ने कोई प्रयास किया, ना जो और यहाँ के नेता हैं उन्होंने कोई प्रयास किया। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे नलवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं को, यहाँ रहने वाले लोगों को बड़ा भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 2-3 बड़ी और बातें हैं, वो ये हैं कि जहाँ हम बैठे हैं जिस आज़ाद नगर में, इस आज़ाद नगर में एक छोटे से अस्पताल की मांग को लेकर के आज़ाद नगर क्षेत्र, जिसको मिनी भारत बोलते हैं, यहाँ पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग हरियाणा प्रदेश के गाँव के, ज़िलों के लोग यहाँ मिलेंगे, और एक अस्पताल की मांग को लेकर के यहाँ पिछले काफ़ी महीनों से धरना दिया हुआ है, जो अब भी चल रहा है, अनवरत चल रहा है वो। उसके बावजूद यहाँ ना रणबीर गंगवा ने कोई समाधान किया, ना जो लोग सरकार में और बैठे थे नलवा विधानसभा क्षेत्र के, उन लोगों ने कहीं कोई समाधान करने का प्रयास इस तरफ किया। अब जो अगली बात है वो ये है कि मैं क्या करूँगा अगर नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है और मुझे अपना जनप्रतिनिधि, अपना साथी, सहयोगी बनाने का काम करती है, तो मेरा क्या विज़न है वो भी कम से कम जो नलवा की जनता है उसको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले
मैंने मेरे घर परिवार मित्र सबसे बात की और उन्होंने मुझे जो कहा वो ये है कि अब मेरा जितना जीवन है, मैं अभी 36 साल का हुआ हूँ, 36 ईयर, और उसके बाद परमात्मा की दया से जितने साल मैं जीऊँगा तब तक नलवा विधानसभा क्षेत्र की और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करूँगा। अब से और आज से ही मैं अपने सब जो मेरे काम धंधे या मेरा जो घर परिवार या किसी भी तरह की जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी उन सब को छोड़ करके और एक तरह से नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का साथी सहयोगी बन करके काम करूंगा। नलवा हल्के की जनता का भाई और बेटा बन करके उनके दुख और तकलीफ़ को दूर करने का काम करूंगा। और अगला जो मेरा पूरा जीवन है वो नलवा विधानसभा क्षेत्र को मेरे घर वालों ने गोद दे दिया है। अब मैं पूरा जीवन, मैं हारूं चुनाव या जीतूं, पूरी ज़िंदगी राजनीति करूंगा, पूरी ज़िंदगी सामाजिक कार्य करूंगा और पूरी ज़िंदगी नलवा और हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा। अब जो मेरा विज़न है वो ये है, सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है, मैंने एक नारा दिया है, नलवा हल्का करे पुकार, सादा जीवन उच्च विचार, हर खेत को पानी, हर हाथ को रोज़गार। नलवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 2 चीज़ों पर मैं काम करूंगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि इस इलाके के जो बेरोज़गार हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, जहाँ बिल्कुल बारिश के ऊपर डिपेंडेबल है सारा सिस्टम, वहाँ उस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगवाने का हम काम करेंगे। वो चाहे हम सरकारी तंत्र से जुड़ करके करें या मेरे बहुत से उद्योगपतियों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत से राजनेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम मैं बनाने का काम करूंगा जिसमें 2 इंडस्ट्री जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, एक नलवा का जो क्षेत्र है जो पुराने बवानीखेड़ा विधानसभा के 19 गांव हैं उनमें, और एक जो आदमपुर के जो 32 गांव इस हल्के में आए हैं उनमें 2 इंडस्ट्री हम लगाने का काम करेंगे, जिसमें नलवा विधानसभा क्षेत्र के जिन लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद और बॉम्बे जैसे शहरों में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उन सब को छोड़ करके उन्हें यहीं 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी मिले और वो शाम को अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार, माँ बाप के साथ बैठ करके अपना गुजारा कर सके। मेरा जो दूसरा विज़न है वो ये है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की जितनी ज़मीन है 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो बिना पानी के, सिंचाई के रह जाए। हर जगह सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है, चाहे वो हमें नहर निकाल करके और उसके अंदर से अलग अलग माइनर निकालने पड़ें, या उसके लिए हमें किसी भी हद तक, चाहे केंद्र सरकार से बात करें, चाहे प्रदेश की सरकारों से बात करें, नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो अनुपजाऊ ज़मीन है उसको पानी पहुंचाने का हर हालात में काम किया जाएगा। ये 2 मुद्दे तो ऐसे हैं जो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले इन पर काम किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ ना कोई मेडिकल की सुविधा है, यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें उसके लिए भी बहुत से जो है काम करेंगे। और ये पूरा इलाका एक ऐसा है जहाँ खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारा ऐसा इलाका है जिस इलाके ने बहुत से एशियन मेडलिस्ट कह लीजिए, कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी कह लीजिए, ओलंपियन तक भी इस इलाके ने देने का काम किया है। तो यहाँ एक खेलों का भी हम हब बनाने का काम करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सी ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़कों की हो, जो हर आदमी की ज़रूरत है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सब को करने का काम करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, मैं अभी फ़िलहाल बिजली विभाग में जो बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम है, CGRF बोलते हैं, उसका जोनल सदस्य हूं। और बिजली के माध्यम, बिजली के कोई भी काम, चाहे वो नलवा का इलाका हो या पूरे हिसार और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, वो मैं फ़ोन पर भी बहुत से लोगों के मैंने करवाए हैं। और अब भी लगातार आगे भी हम चुनाव जीतें या हारें, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी उस पर बखूबी जो है काम करने का प्रयास करेंगे। और ना केवल प्रयास बल्कि काम करेंगे। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मेरे पास पार्टियों की टिकटों का ऑफर आया हुआ है
और लेकिन मैं खुद कोई प्रयास नहीं कर रहा किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का। उसका एक कारण ये है कि मैं आज़ाद किस्म का आदमी हूँ, आज़ाद नगर में ही रहता हूँ और आज़ाद ही चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उस पार्टी की नीतियाँ, उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें आदमी अगर सांस लेता है तो वो भी पूछ करके लेना पड़ता है। अगर वहाँ कोई मीटिंग हो बीजेपी की, उसमें आदमी फ़ोन तक नहीं उठा सकता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। जहाँ तक सवाल आपने किया, चाहे रणजीत सिंह और चाहे जेपी दलाल जी हो, मेरे यहाँ ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि चाहे कांग्रेस के हुड्डा साहब हों वो भी आ चुके हैं, अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं वो आ चुके हैं, जेजेपी के नेता आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के आ चुके हैं, तमाम जितनी पार्टियां कांग्रेस के आ चुके हैं। उन सब के साथ मेरे आज भी बड़े गहरे संबंध हैं। अगली बात मैं और बता दूं, अब भी मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो टिकटों का फैसला करते हैं, जो लोग पार्टियों को चलाने का काम करते हैं, उन सभी से अब भी मेरी बात होती है। ये नहीं है कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैंने किसी से मेरे संबंध बिगाड़ लिए हैं। मेरे सभी पार्टियों के सभी नेताओं के साथ बहुत बढ़िया संबंध हैं, जिनके साथ मेरा दिल और दिमाग मिला हुआ है। अगली जो बात है वो ये है कि मैं ना दबने वाला, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना रुकने वाला। जो मैंने ठान लिया वो मैं करूँगा, चाहे वो पार्टियां किसी को भी चुनावी मैदान में उतारे। और जो साथी उन पार्टियों की टिकट मांग रहे हैं उनसे भी मेरी एक चुनौती है। जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत से साथी घूम रहे हैं, वो चाहते हैं, कोई बीजेपी की टिकट चाहता है, कोई कांग्रेस की चाहता है, कि वो बीजेपी और कांग्रेस की टिकट की बजाय अगर उनमें मादा है और उनमें दम है तो जिस तरह से मैंने घोषणा की इस तरह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करें, ताकि ये पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। और ये भी पता चल जाएगा कि उन लोगों में कितना मादा है। यहाँ एक बात मैं और बता देता हूँ आपके प्रश्न से इतर, कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे नेता घूम रहे हैं जिनको इस विधानसभा क्षेत्र की ना भौगोलिक जानकारी का पता, ना उनकी कोई सभ्यता और संस्कृति इस इलाके से मिलती है, ना उनको इस इलाके के किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं उनका कोई ज्ञान है। वो केवल कुछ एक नेता पैसे के दम पर नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता को बरगलाने और बहकाने का काम करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ की जनता उनकी बातों में नहीं आएगी। और इस बार का ये चुनाव नलवा विधानसभा क्षेत्र के जितने धनाढ्य मठाधीश बने बैठे हैं, जो लोग पता नहीं किस तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया है, उन तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए एक आम किसान को, एक आम किसान के बेटे को और एक आम परिवार के साथी को चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। 2009 के अंदर